मेरा रक्षा बंधन। मेरे लिए किसी भी बदले से बड़ी तुम दोनों की जिंदगी है। चाहे बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, पर तू अपनी बहन का साथ कभी ना छोड़ेगा। रसाल के बारे में सोच के परेशान हूँ। मैं मिलकर आ रही हूँ उससे। समर है उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए। कनक जी पर शिवा, रसाल की परवाह करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। पर हर छोटी छोटी बात पे उसके पीछे भागोगे ना, तो जानते हो दो बातें होंगी। पहली, उस समर पे कभी भरोसा नहीं कर पाएगी, और दूसरी, वो कभी किसी तूफान से अकेले लड़ने के लिए मजबूत बन ही नहीं पाएगी। कनक जी पर मैं अपनी बहन की तरफ किसी तूफान से आने नहीं दूंगा ना। आप बात को समझो। एक मिनट। जैसे इस हवा पे हमारा जोर नहीं चल सकता ना, वैसे ही किस्मत पर भी नहीं चल सकता है। शिवा, तुम सोचते हो कि तुम समर रसाल को कभी कुछ नहीं होने दोगे, उनकी हर तकलीफ खुद ही ले लोगे। पर भगवान न करे ऐसा ना हुआ तो मेनका और समर के रिश्ते की सच्चाई किसी दिन रसाल के सामने आ गई तो वैसे किस किस का मुंह कब तक बंद करवाओगे? अगर रसाल आज कुछ सवालों का सामना ही नहीं कर पाएगी तो कल को उनके जवाब को कैसे सहेगी वो? तो क्या करूं? अपनी बहन की ढाल बनूं ही ना मैं। ढाल बनना गलत नहीं है, लेकिन प्यार और सुरक्षा देकर उसे कमजोर बनाना तो गलत है ना। कमजोर? शिवा, समर पति है रसाल का, अब उसे निभाने दो ना रसाल के प्रति अपनी जिम्मेदारियां, ताकि रसाल उसके ऊपर भरोसा करना सीखे, वो दोनों करीब आ सके, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बना सके, जैसा कि हमारा है। रसाल, कभी अपने भाई साहब से पूछा है कि तेरे बापू साहब की मौत कैसे हुई थी? क्यों नहीं पूछा तूने? ये कभी तुझे बताएगा भी नहीं बताया ना, तो मुझसे आके पूछना। मैं बताऊंगी सब कुछ। नहीं। जग में अनोखो जैसे सुभद्रा श्याम, जैसे सुभद्रा श्याम। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। माफ करना कनक जी, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी कही बात याद नहीं है, पर बात है ही इतनी बड़ी कि मैं अभी फिलहाल लाडो की इस हालत में मुझे उसकी ढाल बनना होगा, क्योंकि अगर वो बात लाडो के सामने आ गई ना,
सब कुछ तबाह हो जाना है, और वो मैं होने नहीं दूंगा। ऐसी क्या बात है शिवा जो तुमने इतने सालों तक अपने दिल में छुपा के रखी? आज तुम्हें वो बात मुझे बतानी होगी। बिना किसी झूठ के मुझे सच सच बताइए कि आप मेरे बापू सा की मौत के बारे में क्या जानती हैं? रसाल, ये खेलने की चीज नहीं है। चाकू हटा। आप यही चाहती थी ना कि मैं आपके पास आऊं? मैं आ गई। अब मुझे बताइए कि आप मेरे बापू सा की मौत के बारे में क्या जानती हैं? रसाल, मैं रसाल, खबरदार! मुझे सच जानना है, नहीं तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगी। लड्डू! लड्डू! क्या कर रही है लड्डू? मैंने जब जब आपसे बापूसा की मौत के बारे में पूछा, आपने टाल दिया। आज मैं सच जान के रहूंगी। चकोरी माता, आज आप सच बताओगी या जानते जाओगी? चकोरी माता ना, एक शब्द नहीं कहोगे आप, वरना हमारे से बुरा कोई ना होगा। कुछ ना बोले क्या? अरे आगे कुआ पीछे खाए, मैं क्या बताऊं भी? लड्डू, क्या कर रही है? लड्डू चुप। आगे मत बढ़ना, वरना मैं अपनी और छोटी रसाल की जान ले लूंगी। मुझे सच जानना है, अभी के अभी। लड्डू, साल क्या बोलिए? रुक जाओ। आपने चकोरी माता को सच बताने से मना किया था ना भाई साहब? अब आप मुझे सच बताएंगे, नहीं तो मैं। लड्डू, तो अपने भाई साहब को किस बात की सजा दे रही है? हाथ जोटो थरा के मैं चाकू छोड़ दे, बात कर लेते बैठ के ठंडे दिमाग से। इसको छोड़ दे बेटा। सच जानना है, अभी के अभी। मेरी और छोटी रस्सू की जिंदगी आपके हाथों में है भाई साहब। अब सच बता दीजिए। नहीं तो मैं। ना लड्डू ना, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुझे सच जानना है ना, मैं सच बताता हूँ। हमारे बापूसा की मौत अस्पताल में बीमारी के कारण नहीं हुई थी, उनका कत्ल हुआ था। हमारी आंखों के सामने कत्ल हुआ था उनका। उनकी हत्या करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि चकोरी माता है, और उनकी मदद करने वाला है ये वो। मैंने किया है। सरपंच उमेश
सेठ प्रताप सिंह का खून मैंने किया है। आज तक तेरा भाई तुझसे झूठ बोलते आया है, छुपाते आया है सच तुझसे। अपने हाथों से गोली मारी है उसे और बहुत ही बेरहमी से मारा। लाडो 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 समझ, जल्दी आओ। लाडो लाडो आँख खोल। खड़क जी देखो ना क्या हो गया है। शिवा, उसके पैर रब करो। मुझे माफ कर दे लाडो, मैं कभी ना चाहता था कि वो सच्चाई तारे सामने आए, तुझे ये तकलीफ हो, पर आज तुम्हारी वजह से ही तारे को ये हो गया सब। लाडो माफ कर दे मुझे, होश में आ जा। शिवा, इसके हाथ पैर ठंडे पड़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बीपी लो हो रहा है। समर से पूछो डॉक्टर कहाँ है। समर साहब डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर आओ जल्दी, तुम्हारी बहन को देख लो, तबीयत ठीक ना लग रही, बेहोश हो गई, जल्दी देखो। शिवा, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि रसाल की प्रेगनेंसी बहुत ही वीक और नाजुक स्टेट में है। उसे किसी भी तरह का फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा मत देना। फिर भी शिवा, डॉक्टर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमारी बहन को बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ, सर पटक पटक के जान दे दूंगा मैं। डॉक्टर आप दोनों बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को एग्जामिन करने दीजिए। शिवा, डॉक्टर है ना, कुछ नहीं होगा। चलो चलो चलो, मैं भी हूं ना। शिवा देखो, मैंने रसाल की रक्षा के लिए एक अखंड दीपक जलाया है। जब तक रसाल को होश नहीं आ जाता ना, मैं ये दिया ऐसे ही अपने हाथों में रखूंगी। देखो शिवा, शिवा नाटक बंद करो अपना और जाओ यहाँ से। शिवा, शिवा, शिवा मुझे माफ कर दे। शिवा, माता रानी की सौ, मैं रसाल को कुछ नहीं बोलने वाली थी। शिवा तू खुद ही सोच, मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारूंगी? मुझे मत मारना शिवा। अच्छा करी, शिवा छोड़ दे, शिवा छोड़ दे। शिवा मुझे मत मार शिवा। माता रानी की सौ, मैं नहीं बताना चाहती थी रसाल को कुछ भी। शिवा, शिवा नहीं, शिवा नहीं, शिवा
गलत है शिवा, मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें ये। छोड़ो उन्हें शिवा, नहीं शिवा छोड़ो, तुम्हें मेरी कसम है, छोड़ो। शिवा, शिवा मेरी बात सुन, शिवा मेरी बात सुन। जो लोग सर से लेके पांव तक गुनाहों में दबे हुए हैं, उनकी इतनी आसान मौत से एक बार तूने मुझे रोका था, और आज मैं तुझे रोक रहा हूं कि इनके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगना। पेशेंट को होश आ गया, अब वो ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। मैंने उसे इंजेक्शन दिया है ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके। और एक बात, आज रात को आपको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो जो भी उसके पास में रुकेगा उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करता रहे और उसे टाइम से मेडिसिन भी दे दे। लाडो, सो रही है। सॉरी। आप दोनों जाओ, आराम कर लो, लाडो के पास मैं हूं। शिवा, तुम्हें काफी चोट आई है, तुम जाके आराम करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ रसाल का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। नहीं समर साहब, मैं ही रुकूंगा अपनी लाडो के पास, उसका ख्याल रखूंगा। और वैसे भी मुझे अभी आराम की जरूरत है। लाडो को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं हूं ना। लेकिन शिवा, उसकी जान बसती है रसाल में। तुम्हें लगता है इस हालत में उसे छोड़ के कहीं पे भी जाएगा? काश मेरा भी ऐसा कोई बड़ा भाई होता जो मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखता। ऐसे कोई नींद से उठाता है? जमीन पर क्यों सो रही है? रसाल को किसी चीज की जरूरत पड़े उसके लिए तुम यहाँ पे हो, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो कौन होना चाहिए? मैं, इसलिए यहाँ पे हूँ। वैसे मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं हूँ। क्या मतलब?
मतलब तुम्हारे लिए भी हूँ, पर शिवा मैं कभी नहीं भूल सकती कि हमारी शादी के बाद जब जब मुझे जरूरत पड़ी थी ना, तुम्हारी बहन मेरे पास थी। इसलिए अब मेरी बारी है इसका साथ निभाने की। बैठो ना। आई एम सॉरी, वो मैंने कहा था ना कि तुम रसाल के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो, मतलब उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो या ज्यादा परेशान होते हो। मुझे पता ही नहीं था कि तुमने इतने सालों तक क्या बातें उससे छुपा के रखी हुई थी और क्यों। लेकिन शिवा, आज मैं समझी हूँ तुम दोनों का ये जो रिश्ता है ना, वो अनमोल है। उस रिश्ते से बढ़कर ना कुछ भी नहीं है। और पता है, जिस तरह से तुम रिश्तों को निभाते हो ना, यूं मजबूती के साथ पकड़ के रखते हो, अपनी बहन से इतना प्यार करते हो, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। हर लड़की चाहती है उसका जीवन साथी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, पर वो लकी लड़की तो सिर्फ मैं हूँ। कड़क जी, अगर लाडो हमारी जान है ना, तो आप हमारे दिल की धड़कन हो। आप दोनों हो तो ये शिवा है, नहीं तो कुछ नहीं।